आज हम आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, तो ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी भाषा में ए, एन और द तीन आर्टिकल्स हैं। ए, एन और द, ठीक है। ये तीन आर्टिकल्स हमें याद रखने हैं, ए, एन और द। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु से पूर्व होता है, और द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु से पूर्व होता है। तो दो प्रकार के आर्टिकल्स हैं, एक तो डेफिनिट और एक इंडेफिनिट। डेफिनिट में कौन कौन से आते हैं? ए और एन, और डेफिनिट में द, ठीक है। इंडेफिनिट में ए और एन, और डेफिनिट में द आर्टिकल आता है, ठीक है। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे? ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है? नियम 1, ए का प्रयोग व्यंजन से शुरू होने वाली संज्ञाओं के पूर्व होता है। व्यंजन तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, है ना। जब हम ए से लेकर जेड तक ABCD पढ़ते हैं तो उसमें 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये याद कर लेना है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं, हिंदी में स्वर बोलते हैं। और इसी तरह से जो बाकी सब बच गए उनको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स और हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उनको कॉन्सोनेंट्स कहेंगे और हिंदी में उनको व्यंजन कहते हैं, जो हिंदी की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो नियम पहला क्या है कि जितने भी व्यंजन होंगे उनसे जो नाउन बनेंगी, उनसे जो नाउन बनेंगी उनसे पहले ए का प्रयोग करेंगे, एक के लिए। जैसे हमने कहा एक बल्ला, सपोज करो ये पढ़ लीजिए, ए बुक, है ना। बुक का अक्षर पहला कौन सा है? बी। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमने अभी बताया था ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवेल्स हैं। कितने वोवेल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि जो भी वर्ड ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से बनेगा वो वोवेल्स होगा। तो वो उनसे बनने वाले सभी वर्ड के आगे जब एक की इंग्लिश लगाएंगे तो एन लगाएंगे, जो नियम नंबर 2 है ना। एन का प्रयोग स्वर से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व होता है, और ए का प्रयोग किसके पूर्व होता है? जो व्यंजन से शुरू होती है, यानी कॉन्सोनेंट्स। जैसे देखो, पहले नियम नंबर 2 देखेंगे। आई आ गया, आई, एन के, POT, आई आ गया तो एन लगा दिया। ELE PHANT एलिफेंट आया तो एन लगाया, एग आया तो एन लगाया, ऑरेंज आया तो एन लगाया। लेकिन जो B, P, S, F, C से शुरू हो रहे हैं उनके आगे क्या लगाया? ए लगाया। तो ये नियम है ए और एन का, समझ में आया? देखो, ए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम किसी वस्तु से पहले एक का अर्थ लगाते हैं। जैसे हमने कहा एक बुक, तो ए बुक, है ना। एक ऑरेंज, अब ऑरेंज का जो वर्ड है ओ बन रहा है, ओ। तो ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल 5 होते हैं। तो 5 वोवेल से जो वर्ड बनेंगे, चाहे वो एप्पल हो, एलिफेंट हो, ऑरेंज हो, इंकपॉट हो, या अम्ब्रेला यू वाला हो, तो उनके आगे एक की स्पेलिंग इंग्लिश क्या लगाएंगे? एन। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, है ना। और इसके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू से अलावा जितने भी वर्ड होंगे उन सब के लिए एक की स्पेलिंग ए लगेगी। समझ में आया? यस सर। है ना? यस सर। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या करेंगे हम? सबसे पहले ए से लेके जेड तक ABCD लिख लेंगे। क्लियर? यस। ए से लेके जेड तक हम ABCD लिख लेंगे। ABCDEFGHIJKL M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इसमें हम A, E, I, O और U को गोल कर लेंगे। तो हमारे वोवेल के कितने हो गए? 5। अब वोवेल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वर। कौन कौन से हो गए? A, E, I, O और U, है ना। व्यंजन। अब दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। इनको बोलते हैं व्यंजन। बाकी जितने भी बच्चे, बाकी सब कॉन्सोनेंट हो गए। क्यों भाई? A, V, A, E, I, O, U हमारे स्वर हो गए।
वॉबल्स इनको बोलेंगे, और बाकी जब बचे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब जो वर्ड इनसे बनेंगे, देखिए वॉवल से बनने वाले वर्ड, बनने वाले शब्द, उनके आगे हम क्या लगाएंगे, एन, और कॉन्सोनेंट से बनने वालों के आगे ए। समझ में आया, ए, ठीक है। जैसे इससे बना एप्पल तो क्या लगेगा, एन एप्पल, एलिफेंट एन एलिफेंट, आई इंकपोर्ट एन इंकपोर्ट, ऑरेंज एन ऑरेंज, यू अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला, है ना। और जो इनसे बनेंगे, बी बॉल ए बॉल, कैट ए कैट, समझ में आया। अब हम दा का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने भी बताया था कि 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और दा। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, दा, और इनडेफिनिट ए और एन, है ना, क्लियर। अब हमने ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया, इससे हमने समझ लिया वॉवल और कॉन्सोनेंट से, और नई चीज़ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट भी पता लग गया हमें क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दा का प्रयोग। दा क्या होता है, तुमने बहुत जगह सुना होगा दा, इसको कहीं कहीं दी भी बोल देते हैं ना, अधिकतर लगता है हर चीज़ के पहले। पहला नियम इसका क्या है, जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो तो इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द स्कूल वेयर वी रीड, यह वही स्कूल है जहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो हमें जब इस स्कूल को डिफाइन करना है, इसको बताना कि हम इस स्कूल की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द स्कूल वेयर वी रीड। द बुक यू परचेज्ड इज़ गुड, वह किताब जो तुमने खरीदी थी बहुत अच्छी है, या अच्छी है। तो यहाँ पर हमने बुक के आगे दा लगाया, ए बुक नहीं लगाया। वी आर गोइंग टू द स्कूल, ये सेंटेंस तुम यूज कर सकते हो, वी आर गोइंग टू द स्कूल, हम जा रहे हैं कहाँ पर, स्कूल को, है ना। तो टू द स्कूल, पहला नियम। जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो, इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे संपूर्ण जाति का मतलब क्या है, हमने कहा हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो। तो एक गरीब की बात नहीं करी हमने, सभी गरीबों के लिए कहा है। जब हम कोई बात किसी को सिखाते हैं तो अधिकतर तुमने सुना होगा, कोई भी व्यक्ति को सिखाता है भाई मजबूरों की सहायता करो, गरीब लोगों की सहायता करो। तो हम संपूर्ण जाति का, किसी पूरी कम्युनिटी का अगर जिक्र करते हैं तो दा का प्रयोग करते हैं, हेल्प द पुअर, है ना। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, द डॉग, जैसे दा काऊ का ऐसे पढ़ा होगा आपने, तो दा काऊ लगाते थे। क्यों लगाते थे, क्योंकि हम एक गाय की बात नहीं कर रहे, सभी गाय और सभी उनकी उसकी बात कर रहे हैं ना। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, है ना, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है ना। तो जब हम ऐसे लिखते हैं द काऊ का, किसी डॉग का, या किसी मतलब एलिफेंट का लिखेंगे, किसी पशु का लिखेंगे, तो उसके आगे दा का प्रयोग करते हैं। द रिच आर हैप्पी, देखिए द रिच, अमीर लोग खुश होते हैं, सुखी होते हैं। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, देखिए बहुत अच्छी बात आई है, द इंग्लिश। अगर हम यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे और इंग्लिश का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो जाएगा, भाषा हो जाएगी, है ना। इंग्लिश इज ए गुड सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इंग्लिश के पहले दा इंग्लिश दा लगा देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, ये हो जाता है अंग्रेज लोग। ध्यान देने की बात है, अगर ये दा नहीं होगा, ये इंग्लिश होगा, तो ये होगी इंग्लिश भाषा या फिर अंग्रेजी सब्जेक्ट, विषय, है ना। लेकिन दा लगने से क्या हो जाता है, अंग्रेजी लोग, है ना, अंग्रेजी लोग। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, अंग्रेज लोगों ने इंडिया को 1947 में छोड़ दिया था, ये यहाँ से चले गए थे। तो दा लगाने से क्या हो जाता है, उस पूरी जाति का पता लगता है, ठीक है। जाति का मतलब हिंदू मुस्लिम ये वाली जाति नहीं है कोई हमारी जाति, जाति का मतलब कोई भी एक कम्युनिटी, चाहे वो डॉग है तो सभी डॉग आ गए, द काऊ है तो सभी काऊ आ गई, सभी काऊ के बारे में बात आ गई। द इंग्लिश हो गए तो अंग्रेज लोग आ गए, है ना। द पुअर हो गया तो गरीब लोग, द रिच हो गया तो अमीर लोग, ठीक है। नियम 3, नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी, नाम आदि के पूर्व दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो कितना अच्छा है, कोई भी नदी का नाम अगर आएगा, समुद्र का नाम अगर आएगा, पर्वत घाटी का नाम आएगा, सूर्य चांद आकाश का नाम आएगा, पृथ्वी का नाम आएगा, तो हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी इस संसार में अनोखी चीज़ें हैं, यानी पूरे संसार में एक ही है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का। जैसे दा गंगाज, गंगा तो एक ही है पूरे विश्व में, है ना। तो दा गंगा, दा ओशियन, समुद्र, है ना। द हिमालयाज,
हिमालयास क्या होता है? हिमालय पर्वत। तो किसी की नदी का नाम आ जाए, किसी पर्वत का नाम आ जाए, किसी घाटी का नाम आ जाए, चांद, सूर्य, पृथ्वी, किसी का भी नाम आ जाए, द मून, मून माने चंद्रमा, द स्काई मीन्स आकाश, और द अर्थ मीन्स धरती। तो इनके पहले दा का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला नियम 4, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे रामा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। देखिए सुपरलेटिव का मतलब किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा। तो जब इस तरह का सेंस आएगा राम सबसे अच्छा स्टूडेंट है क्लास का, तो हमने दा का प्रयोग किया। हरी इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन गाजियाबाद। हरी गाजियाबाद का सबसे पुराना व्यक्ति। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें कहा, एक बार और बता देता हूँ, रामा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। द बेस्ट का मतलब होता है कि राम क्लास का सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो उसके आगे दा लगाएंगे। हरी इज़ द ओल्डेस्ट मैन, सबसे पुराना व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, इन गाजियाबाद, गाजियाबाद में। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आज हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल्स पढ़ा, जिसको हम आर्टिकल्स बोल रहे हैं। ध्यान रखना, एन दा को आर्टिकल्स भी कहते हैं और डिटरमिनर्स भी कहते हैं। ये डिटरमिनर अगली बार तुम्हें पढ़ाएंगे, बताएंगे डिटरमिनर क्या होते हैं। तो एन दा को आर्टिकल्स भी बोलते हैं, डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। तो आज के बाद एन और दा का प्रयोग करना ना भूलें। जहाँ पर ज़रूरी होता है एन और दा का प्रयोग करेंगे। और वैसे तो एन और दा के और भी कई प्रयोग हैं, ये हमने शॉर्ट में तुम्हें समझाया है एन और दा का प्रयोग कहाँ होता है। वैसे इसके नियम बहुत सारे हैं जो आगे बताए जाएंगे। ठीक है।